दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही जोरदार होने वाली है और नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए यूजफुल है। और इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। हम शुरू करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूं। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा जो मशीन के सेटअप में जरूरी है। तो देखिए मशीन 10 लाख की हो गई, ठीक है। उसके साथ आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है, और एक यूपीएस चाहिए होगा। तो अगमत की बात करें तो लगभग लाख रुपए का होगा ये, 4 से 6 किलोवाट का, ठीक है। लाख रुपए का ये हो गया। सिस्टम आज के टाइम पे जो है कम से कम 60,000 का एक बढ़िया सिस्टम लेंगे हाई स्पीड का। ये 10 लाख की मशीन हो गई और प्लस उस पे 18% जीएसटी हो गया। तो वो क्या हो गया आपका 11,80,000 के आसपास गया। 1 लाख का आपका ये हो गया, यूपीएस हो गया। तो ये और 60,000 का आपका कंप्यूटर हो गया। तो ये सारा अमाउंट बैठता है जो आपका 13,60,000 का, ठीक है। अब हम जो 13,60,000 है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक ब्याज भी देना होता है आपको। तो उसकी जो कीमत आती है आपकी 1,08,800 रुपए जो आती है एक साल की। जो 13,60,000 है उसकी ब्याज जो बनता है वो आपका 1,08,800 रुपए बनता है, ठीक है। तो ये आपकी अभी ब्याज हो गई। अभी हमारा मूलधन जो का तू पड़ा है 13 लाख रुपए, उसके भी जिक्र करेंगे बाद में, वो भी इसमें जुड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 1 महीने की निकालते हैं हम। 1 महीने का ब्याज कितना हुआ? तो 1 महीने का ब्याज आपका होता है 9,066 रुपए, ठीक। तो ये हमारा 1 महीने का हो गया। फिर हम निकालते हैं 1 दिन का। तो 1 दिन का आपका होता है 302 रुपए 20 पैसे, ठीक। तो ये 1 दिन का हो गया। और जो आपका ऑपरेटर है या आप भी है, काम कितने घंटे करते हैं? वो करते हैं 8 घंटे। तो 1 घंटे की कीमत भी निकाल लेते हैं। तो 1 घंटे की जो कीमत आएगी वो आएगी आपकी 37 रुपए 77 पैसे। ये क्या है कि केवल ब्याज है आपका, ठीक। तो ये वाला तो क्लोज हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो आप मशीन है ये कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना। तो या तो वो आपकी अपनी होगी या आप रेंट पे लेंगे। तो इसको हम रेंट पे ही मान के चलते हैं, चाहे अपनी भी हो तभी भी, और रेंट पे हो तब तो रेंट है ही है, ठीक है। तो इसका भी कम से कम 20,000 रुपए आपको पे करना होगा शॉप का। तो उसका जो बनता है 1 घंटे का 83 रुपए 33 पैसे बनता है, ठीक। किसका भला? आपके शॉप का, ठीक। दूसरा फिर आ जाता है इसमें एक और खर्चा आपका ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर का भी हम मान के चलते हैं 20,000 रुपए मान के चलते हैं। तो इसका भी बैठता है 83 रुपए 33 पैसे, ठीक। उसके बाद आपका एक और चीज इसमें ऐड हो गया भाई, जो आप मशीन लगाएंगे तो आपको एक डिजाइनर भी चाहिए होगा। वही तो डिजाइन बनाएगा, तभी तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं काम हो पाएगा। क्योंकि हर कोई जो है डिजाइनर रखता ही है। तो एक मोटा मोटा जो है, न कम न ज्यादा, तो ये भी कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा है। तो ये भी आप मान के चले 83 रुपए 33 पैसे का, ठीक। अब उसके बाद और नीचे आ जाते हैं कि ये मशीन 1 घंटे में प्रिंट कितना करती है। तो ये प्रिंट करती है 1200। वैसे लिखित अगर गूगल करेंगे आप या और भी किसी सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे, तो ये क्या है कि 1200 से 1500 स्क्वायर फीट प्रिंट करती है। लेकिन मैं इसे लेके चलता हूं 1200। उसका भी कारण बताऊंगा कि कभी आप, जैसे आपकी मशीन में कुछ ब्लॉकेज आती है तो आप पर्जिंग कराते हैं, तो वो इंक जो है हेड से फ्लो होती है। तो जो इंक फ्लो हो गई तो वो भी तो आप इसमें से मेन में से कम हुई। तो वो इसीलिए मैंने उसको 1200 स्क्वायर फीट लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। दूसरा क्या है कि आपकी इंक इंक कम से कम 600 रुपए लीटर से लेके 800 रुपए रहती है। तो मिनिमम लेके भी चल रहा हूं, ठीक है, 600 रुपए, ठीक है। इंक की आप पूरे महीने में जो वेस्टेज करते हैं लगभग 1.5 लीटर के करीब मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो 1.5 लीटर जो है इसकी जो आएगी पर डे की जो आएगी 33 रुपए 33 पैसे, ठीक है। पर डे की जो कॉस्टिंग आएगी 33 रुपए 33 पैसे, ठीक।
और 1 घंटे की हम निकालेंगे तो 4 रुपए 16 पैसे इसकी कॉस्टिंग आती है वेस्टेज इंक की। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका एसी या हीटर। देखिए इन मशीनों को एक 18 से 22 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। गर्मियों में आपको एसी चलाना पड़ेगा, अगर सर्दी का टाइम है तो टेम्परेचर नीचे जा रहा होगा, तो उसको क्या है कि मेंटेन करने के लिए आपको हीटर चलाना पड़ेगा। तो देखिए लगभग एक से 1.5 टन का एसी भी चाहिए होगा, और अगर हीटर यूज करते हैं तो हीटर भी लगभग 1 किलोवाट से कम का क्या ही होगा। तो 1 घंटे में लगभग 1 यूनिट ये भी खा लेते हैं। तो उसका भी अगर हम जोड़ते हैं तो इसका क्या है कि 1 घंटे की कीमत 8 रुपए तो हम जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो एक ये भी चीज हो गया। उसके बाद हमारा आता है पूरी की पूरी मशीन की कीमत भी तो हमने वसूल ली है। तो 13,60,000 था, तो इसकी जो 1 महीने का आता है वो आ जाता है अपना 1,13,333 रुपए 33 पैसे। ठीक है, ये आ जाता है आपका 1 महीने का। अब 1 महीने का इतना आ गया, तो इसको क्या है कि एक दिन की भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो एक दिन की आ जाती है 3,777 रुपए 77 पैसे। ये आ गई आपकी एक दिन की। और उसके बाद हम निकालेंगे 1 घंटे की, तो उसको क्या है कि जो 3,777 रुपए 77 पैसे था, इसको जो है हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी 1 घंटे की कीमत निकल आएगी। तो 472 रुपए जो है इसकी 1 घंटे की जो है आपकी कीमत ये निकल रही है। तो ये जितनी भी सारी चीजें अभी हम लोगों ने 1 घंटे की सारी कॉस्टिंग निकाली है, 1 घंटे में 1200 स्क्वायर फीट प्रिंट कर रही है, और तभी हम पर स्क्वायर फीट की भी निकाल पाएंगे। पूरा जो 13 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 13 से 14 लाख रुपए, हालांकि ये कहने की बातें हैं कि 13-13.5 लाख रुपए लग रहा है, उसके बाद भी और खर्चे आते हैं। अभी जो देखिए मैंने केवल इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट निकाल के आपको बता रहा हूं कि पर स्क्वायर फीट की प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होगी। अभी इसमें फ्लेक्स नहीं ऐड करी है, वो इसलिए नहीं ऐड करी है क्योंकि आप कभी एफएल छापते हो, कभी बैकलीट छापते हो, और कभी जो है आप कुछ और भी मीडिया प्रिंट करते हैं, तो वो क्या है कि वेरी करता है, इसलिए उसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, हाँ एक चीज और है, जब ज्यादा पास पे आप चलाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग में 5 पैसे या 10 पैसे का फर्क आ सकता है। अगर आप ज्यादा पास पे चलाएंगे तो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि ऑनर का भी तो खर्चा कम से कम 60,000 रुपए मान के चलिए ना, उसको तो दाल रोटी चलानी है, तो उसका जो है पर घंटे का जो आता है 250 रुपए आता है। तो ये सारी चीजें अगर हम जोड़ते हैं तो एक अमाउंट हमारे सामने निकल के आता है 1 घंटे का 1622 रुपए। ठीक है, अब 1622 रुपए है जो, इसमें हमने सारी चीजें जोड़ ली है, मतलब 1 घंटे में कि हम क्या क्या हमारा लग रहा है इसमें, तो ये अमाउंट निकल के आ रहा है 1622 रुपए। ठीक है, 1622 को हम डिवाइड कर देंगे 1200 स्क्वायर फीट से, तो एक हमारे पास अमाउंट निकल के आती है 1 रुपए 35 पैसे। 1 रुपए 35 पैसे पर स्क्वायर फीट आपका केवल विदाउट मीडिया ये निकल के आती है। अब इसमें क्या है कि एक दो चीजें आप जो है घटती बढ़ती कर सकते हैं, जैसे कि आप डिजाइनर भी खुद है और ऑपरेटर भी खुद है, तो इसमें जो है आपकी जो ऑपरेटर का है और डिजाइनर का ये खर्चा बचा सकते हैं, और वो क्या है कि आप सामने वाले से कम कॉस्टिंग दे सकते हैं। वो क्या है कि देखिए वैसे ये खर्चा तो है, लेकिन क्या है कि आप इसे मैनेज कर सकते हैं। आप क्या है कि जो दूसरों को देना था वो अपने पे ही आपने उसको बहन कर लिया, लेकिन क्या है कि जो 60,000 है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 6 रुपए दे रहा है तो आप 5.5 भी दे सकते हैं, तो क्या है कि आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 2 काम आप खुद ही कर रहे हैं, डिजाइनिंग प्लस ऑपरेटिंग। तो दोस्तों मैंने ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप
पूरी डिटेल में बताई और उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया और इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक चीज आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि इसको अगर आपको ना समझ में आए तो इसे छोड़ना मत, आप दोबारा देख के और समझने की कोशिश करना, ताकि क्या है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको यूबी की पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग भी जाननी है तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, पहले ही अपलोड कर रखी। 4 कलर प्ले लिस्ट में आप जाके उसे चेक कर सकते हैं और उसमें मैंने यूबी से रिलेटेड और भी वीडियो डाल रखी है, तो आप उससे जानकारी लेके और अपना काम सही से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। और साथ में देखिए वीडियो के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उसमें क्या है कि 29 रुपए की धनराशि सेट कर रखी है। तो वो क्या है कि अगर ज्वाइन करते हैं तो ये मेंबरशिप हो जाएगी और ये क्या है कि 29 रुपए की धनराशि मुझे मिलती रहेगी। ठीक है, और अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग खुद ही समझदार है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कि 512 में और 512 आई में कितना डिफरेंस है और आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी की जो है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाली और फेमस जो है 512 आई ही चल रही है। तो दोस्तों, अब वीडियो काफी लंबी हो रही है और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो ही समाप्त करता हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।